रहमान नावल फिगारे इश्क। राइटर जोया शाह। किस नंबर 38। क्या लड़की है यार। चलते हुए उसके कदम खुद ब खुद ठहरे, कंधे पर थमे बैग पर गिरफ्त साख्त हुई थी। साथ ही एक नफरत भरी नज़र सामने स्टेज पर बैठे 3 लड़कों पर पड़ी थी जो शक्ल से ही लोफज लग रहे थे। अरे ये तो रोक गए, क्यों ब्यूटी आंखें क्यों दिखा रही हो, प्रिंसिपल से कंप्लेंट करोगी। एक पस्त कामत लड़का बीच से उठते हुए उसके सामने खड़ा होते हुए तंज मज़ा से उसे घूरते बोला। अशीक ने सरसरी नज़र से पीछे 2 लड़कों को देखा जिन्होंने बेसाख्ता उसकी बात पर ऐसे कहका लगाया था जैसे कोई बहुत ही फनी बात सुन ली हो और अब हंस से रोकना मुश्किल हो रहा हो। उफ, ये सब आंखें, ये तो मार ही डालेंगी मुझे। वो लड़का दिल के मकाम पर हाथ रख कर कमिंदगी से बोला। अशीक ने लब भींजते हुए बर्दाश्त करने की कोशिश की थी। हमना और अफशां कुछ फासले पर ही रुकी थी उससे। वो जानते थे ये काले के सबसे निकम्मे और आवारा लड़कों का गिरोह था। है ये तो दीवाना हो गया, पीछे बैठे लड़कों ने बावाज में कहते हुए कहका लगाया। गर्लफ्रेंड बनोगी, बहुत ऐश करवाऊँ। पीछे बैठे दोनों लड़के गम और गुस्से से फौरन उठे थे। उनके चेहरे पर हैरानी थी। वो लड़का गाल पर हाथ रखे उसे हकारत भरी नज़रों से देख रहा था। उनके आसपास काफ़ी स्टूडेंट्स जमा हुए थे। खबरदार, जो आइंदा किसी भी लड़की के साथ इस तरह पेश है तो ये थप्पड़ ज़रूर याद कर लेना और कंप्लेंट नहीं करूँगी, तुम्हारी आखिरी चांस समझ लो। वो उंगली उठाते हुए सख्ती से गोए, इस बार तो सिर्फ थप्पड़ मार, अगली बार ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो जूती उतार कर तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगा। अपने घर की तरबियत यहाँ दिखाने की कोशिश मत करो। ये थप्पड़ अगर तुम जैसों को बचपन में पड़ जाते तो शायद आज ज़रूरत ना पड़ती। वो छोटी सी लड़की साहब को हैरान हो सर गर्दान छोड़कर वहाँ से वॉक आउट कर गई थी। अफशां और हमना उसके पीछे चल दी थी। उन लड़कों ने बेइज्जत नज़रों से एक दूसरे को देखा था। आज पूरे कॉलेज में उनकी इज्जत अफजाई जो हुई थी। बस भी करो, शान ने उकता कर सर पकड़ते हुए कहा था। वो मिरर में लिपस्टिक को और डार्क करते हुए होंठ पर होंठ रगड़ती हुई पीछे मुड़ी थी। यार तुम्हें क्या मिलता है इतना मेकअप थोप कर। शान ने उसका मेकअप से भरा चेहरा देखकर ताप कर कहा। वो हमेशा ही इतना डार्क मेकअप करती थी। आज उसने तंग आकर बोल दिया था, आज मिर्जान से मिलने जा रही हूँ बहुत टाइम बाद, इसलिए ठीक से तैयार हुई हूँ। वो पर्स में लिपस्टिक रखते हुए आंख विंग करके बोले। शान ने आंखें घुमाई थीं। तुम्हें समझ नहीं आता यार, वो शादीशुदा है। हाथ धोकर उनकर पीछे पड़ गई हो। शान ने उठते हुए सच्ची बात की, जिस पर ताबीर ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कड़वा बादाम चबा गई हो। अब चलो खुदा के लिए मेरा सर खाने मत बैठ जाना। शान ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ताबीर पर्स उठाती हुई एक अदा से उसके सामने बाल लहराती हुई गुजर गई। शान ने उकताकर आंखें घुमाई थीं। दोनों रेस्टोरेंट से निकले थे बगैर ये गौर किए कि कुछ फासले पर कोई उन्हें गौर से देख रहा था। मुनव्वर साहब ने फ़ोन कोट की जेब में रखते हुए ड्राइवर को उनकी कार के पीछे चलने का आर्डर दिया था और ग्रुप मेल चेक करने लगे। जब ग्रुप में अल्हाम दुरानी की मौत की खबर नजर आई थी, ग्रुप में अर्जेंट मीटिंग का मेल भी पोस्ट किया गया था जिसमें सभी को शिरकत करने का सख्ती से कहा गया था। मिर्जान अल्हाम के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और जहाँ तक कपूर का कहना था उसने वो फुटेज अल्हाम को भेजी थी। क्या अल्हाम की मौत की वजह वो वीडियो है? क्या मिर्जान को उसके ऑफिस में जाने का पास मिल सकता? यकीनन नहीं, वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। फिर किसने मारा? कहीं रिचर्ड सही तो नहीं था? हमारा ही कोई आदमी उनके साथ काम कर रहा है, यकीनन डबल पार्टी कर रहा है। और वो कौन है ये जानना होगा। 2 उंगलियों को पेशानी पर रखते वो सर झुकाए सोच रहे थे जब कार को ब्रेक्स लगे। कुछ ही फासले पर शान और ताबीर मिर्जान के साथ नजर आए। मुनव्वर साहब की हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने मिर्जान और शान को गले मिलते देखा था। मेरे बेटे को भी अपने साथ कर लिया मिर्जान, उस शय की कीमत तुम्हें अदा करनी होगी। पहले मेरी प्रॉपर्टी हाथी आई तुम्हारे बाप ने, फिर तुमने, और अब मेरा बेटा। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ड्राइवर यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से लेफ्ट लो। वो ड्राइवर को अल्हाम दुरानी के ऑफिस का रास्ता बताते हुए जल्दी से वहाँ से निकल गए थे। ऑफिस पहुंचकर वो सेल एरिया की तरफ बढ़े। इस वक्त पुलिस वहाँ से जा चुकी थी। वो चलते हुए ऑफिस में दाखिल हुए। फर्श पर जगह जगह खून के छींटे थे और ऑफिस में खून की बदबू भी फैली हुई थी। मुनव्वर साहब नाक को मास्क से ढांप कर आस पास देख रहे थे जब उनकी नज़र नीचे टेबल के नीचे गिरे
फ़ोन पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन अभी तक रोशन थी। उन्होंने झुककर फ़ोन उठाया, जिस पर पिछले कुछ घंटों से रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। उन्होंने जल्दी से फ़ोन को रुमाल के साथ उठाया और रिकॉर्डिंग सेव करके उसे शुरू से सुना। नॉट सो फास्ट मिस्टर अल्हाम दुरानी, काश कि तुम्हें मुझे अब तक किए गए हर बुरे काम का कसीर तादाद में सब्र के साथ सिला देता। अफसोस हुआ दुरानी, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करने दूंगा। मेरे वतन के साथ नहीं। तेरा पालतू कुत्ता सिद्दीकी मरा, उसके बाद वो राय, और अब तू अल्हाम दुरानी। फिर कपूर और नवर साहब भी तो हैं। अपना नाम सुनकर जैसे मुनव्वर साहब को ठंडे पसीने छूटे थे। वो रुमाल को चेहरे पर रगड़ते, आसपास देखते, लंबे सांस लेते हुए ऑफिस से बाहर तेज कदमों के साथ भागे थे। उनका रुख मिस्टर रिचर्ड के सिगरेट रैशगाह की जानिब था। मिर्जा ने संजीदगी से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने कार स्टार्ट की और ऑफिस की जानिब मोड़ दी। उसका दिमाग शल होने को था। वो इस बात से अनजान था कि अल्हाम दुरानी को किसने मारा था, और वो भी उसके ऑफिस में घुसकर उसकी सूझबूझ खत्म होने को जो थी। वो ना घर को वक्त दे पा रहा था और ना ही वो काम में ध्यान लगा पा रहा था। सिद्दीकी साहब का मर्डर केस पूरी तरह क्लोज हो चुका था। उसने खुद ही बंद करवाया था, क्योंकि वो इस बात तक पहुंच चुका था कि सिद्दीकी साहब वाकई इन माफियाज के साथ काम कर रहे थे और उसे धोखा दे रहे थे। हाँ, लेकिन उसने आशीक की तलाश जारी रखी थी, ये सोचकर कि उसे कोई सुराग मिल जाए जिससे ये कड़ियाँ जुड़ जाएं। मगर अभी तक उसे आशीक का कुछ पता नहीं चला था। गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी, हवा में खुनकी थी, सूरज बादल में छुपा था। उसकी कार के ठीक सामने एक ब्लैक अल्फा रोमियो की एक्सपेंसिव लग्जरी कार रुकी थी। अगर वो फौरन से ब्रेक्स ना लगाता तो एक्सीडेंट हो चुका होता। वो तन फन करते हुए कार से नीचे उतरा। पेशाने पर ढेरों बाल पड़े। आर यू ब्लाइंड, नजर नहीं आता? वो सख्ती से बोला जब कार का फ्रंट सीट का गेट खुला और वह बाहर निकला। आज उसने अपनी पुरकशिश शख्सियत को नहीं छुपाया था। ग्रे 3 पीस सूट में वो सर अंगेज लग रहा था। मिर्जान भी कहाँ हुसन में कम था, मगर उसे देखकर वो संजीदा हुआ था। आज पहली बार वो उसे हकीकत में मिल रहा था। मिस्टर शाहवीर हैदर शिराजी। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला। शाहवीर ने सपाट नज़रों से उसे देखा था। बिना बता सकते हो इस तरह बीच सड़क में मेरा रास्ता रोककर क्या साबित करना चाहते हो तुम? शाहवीर की पेशानी पर एक बल पड़ा। वो चंद कदम चलते हुए उसके सामने आए और उसका कोट दुरुस्त करते हुए एक मुबहम सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। उम्र में बड़ा हूँ आपसे मिस्टर मिर्जान काज़मी, इज्जत करना सीखें। वो एक कदम पीछे हटते हुए मगरूर लहजे में बोला, मगर यही मिर्जान का पारा हाई करने के लिए काफ़ी था। वो आगे बढ़ते हुए उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ चुका था। शाहवीर ने भी उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ा था। क्या चाहता है तू, बता कौन है? सब नज़र आ रहा है, पीछा कर रहा है मेरा। 1 मिनट तो इन माफिया के साथ काम कर रहा है, बोल वरना जिंदा गाड़ दूंगा यहीं। उसे गिरबान से पकड़ के खींचते हुए मिर्जा ने जिबड़े भींच कर कहा। शाहवीर की आंखों में वहशत उभरी। वो उसे दूर धक्का देते हुए उसका सर पकड़कर कार के होड़ से लगा गया। अगर मेरा तुझसे वास्ता ना होता तो तेरे टुकड़े कर देता मैं। मेरी बर्दाश्त से बाहर है तू भी। वो उसका सर पकड़ते हुए अपने चेहरे के सामने रखते हुए काटदार लहजे में बोला। मिर्जा ने जबड़े भींच कर उसे देखा। वो एक पल में उसे एक जानिब धक्का देते हुए पीछे हटा। तभी सुनसान सड़क पर गोली चलने की आवाज़ गूंजी। वो एक दर्द भरी आह के साथ पीछे हुआ। उसकी दाएं टांग पर गोली लगी थी। मिर्जा ने हैरत से उसे देखा। वो पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकालते हुए उसकी तरफ उछाल गया और दूसरा पिस्टल खुद रिलोड कर चुका था। मिर्जा ने पिस्टल रिलोड करते हुए उसे बेयकीनी से घूरा था। मुझे मारने की सोचना भी मत, सारी गोलियां तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। उसे खुद को घूरते हुए देखकर वो दांत पीसते बोला। मिर्जा ने तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए सामने गाड़ी से उतरते कुछ आदमियों को देखा, जिन्होंने मास्क से चेहरा ढांपा हुआ था। पॉकेट से रुमाल निकालकर टांग पर बांधते हुए वो कार की दूसरी जानब से उन पर गोलियां चलाने में मसरूफ़ था। मिर्जा ने भी उसका भरपूर साथ दिया था। उन्हें ठिकाने लगाकर वो पिस्टल साथ बहती नदी में डालते हुए नीचे घास पर बैठा। उसकी टांग से मुसलसल खून बह रहा था। मिर्जा ने पिस्टल उसके करीब फेंका। शाहवीर के लबों पर मुस्कुराहट फैली। क्यों बचाया मुझे तुमने? मिर्जान का गरूर अभी तक नहीं गया था। पछता रहा हूँ, शाहवीर ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। मिर्जान की पेशानी पर बाल पड़े, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उन्हें पेशानी से हटा गया और तेज से गाड़ी की तरफ बढ़ा
और गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, शाबिर ने उठते हुए सपाट लहजे में कहा। मिर्जा ने भी उसके पास नीचे फर्स्ट एड बॉक्स गिराया, जिस पर शाबिर के लब पे मुस्कुराहट फैली। आखिर वो भी उसका भाई था, गुरूर तो उसमें भी था। कर लेना खुद, और आइंदा मेरे सामने भी आए तो मार डालूंगा, और एक बार भी नहीं पूछूंगा कौन हो। मिर्जा ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो सर्द आह भर कर रह गया। मिर्जान कार में बैठकर वहाँ से निकल गया था। शाहवीर ने बैंडेज की और फ़ोन पर किसी को कॉल मिलाई और वहाँ से अपनी मौजूदगी के सारे सबूत मिटाता वो वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर बाद तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और सड़क को उनकी गाड़ियों के प्रिंट से नाशना कर गई थी। कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद करके वो अंदर आई। पेशानी पर हाथ की पुश्त लगाए वो शायद नींद में था, मगर उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए आंखें खोलकर उसकी जानब देखा और देखता ही रह गया। ब्लैक सिंपल शलवार कमीज़ जिस पर शीशों का काम किया गया था, सर पर ब्लैक शीशों वाली चादर लिए उसकी नज़रें खुद पर महसूस करती उसे ही देख रही थी। हरब ने संजीदगी से नज़रों का जाविया बदला। जुनेरा ने बैग सोफे पर रखा और दुपट्टा सर पर लिया। हरब देखता रह गया। वो मॉडर्न लड़की न जाने कहाँ गुम हो गई थी। ये तो कोई और ही थी। आपको कुछ चाहिए? मुसलसल उसे खुद को तकता देखकर वो गला खनकार कर बोली, आपने ऐसी ड्रेसिंग क्यों की है? हरब ने संजीदगी से पूछा। जुनेरा ने एक नज़र खुद को देखा, जैसे देख रही हो क्या मैं बुरी लग रही हूँ? अब हम ऐसी ड्रेसिंग करेंगे, वो नरमी से बोली। हरब ने हम कहा और एक बार फिर उसकी जानिब देखा। वो बेचारा नजर नहीं हटा पा रहा था उस पर से। अगर हम ठीक ठाक लग रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं हमें। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। हरब ने खनकार कर गला दुरुस्त किया और फ़ौरन उठकर कमरे से निकल गया। सुनेरा ने मुस्कुराहट दबाई थी। आप ठीक ठाक से काफ़ी ठीक लग रही है, वो जाते जाते बोल रहा था। सुनेरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो यह कहकर ही हवा हो गया था, और फिर मुस्कुराई थी। गिले बालों में बुर्श फेरती हुई वो नींद में डूबती जा रही थी। न जाने क्यों उसे इतनी नींद आ रही थी। वो मजबूत कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हुआ था। आशिक ने आंखों को झपक कर उसे देखा। वो कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। आपको क्या हुआ? वो बुर्श मिरर के सामने रख कर छोटे छोटे कदम रखती हुई उसके करीब बैठती बोली। शाबिर ने सपाट नज़रों से उसकी आंखों में देखा, जिनमें बेहद थकान थी। आशिक ने दोबारा नींद से आंखें झपकी। वीर ने उसे दोबारा देखा। सॉरी, हम आपका वेट कर रहे थे, हमें बहुत नींद आ रही, हम सो सकते हैं। उसे बेबसी से देखते हुए पूछने लगी, जबकि उसके सवाल पर वो मुबहिम सा मुस्कुराया। आप मेरा वेट कर रही थी, किस लिए? उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए उसने मुस्कुराकर पूछना चाहा। उसके ठंडे लमस पर वो झरझरी लेकर रह गई। आपके पास होना है, हमें अकेले नींद नहीं आती, वो खफगी से बोली, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए अपने मजबूत बाजू उसके लिए खोला था। वो मुस्कुराती हुई उसके सीने से लग गई थी। पूरे दिन की थकावट एक पल में दूर हो गई। वीर की अशीक वो नींद में बुड़बुड़ाई थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अगर मैं कहूँ कि मैंने आपसे कुछ छुपाया तो क्या आप नाराज़ होंगी? अशीक ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसे देखा था। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। उसकी नज़रों में एक ठहराव सा था और वो बेसब्री से उसका जवाब का मुंतज़िर था। तो हम आपसे खफा हो जाएंगे और आपसे दूर चले जाएंगे, आशिक ने तो मजाक में कह डाला था। मगर अगले ही पल वो शिद्दत से उसका बाजू पकड़ते हुए उसकी गर्दन में हाथ डाले उसे अपनी जानिब खींच गया था। आशिक की आंखें खौफ व हैरानी से फैली थी। उसका चेहरा उससे कुछ ही फासले पर था और उसकी गर्म सांसें उसके सुर्ख गालों को झुलसा रही थी। अगर आपने दोबारा छोड़कर जाने की बात की तो जान से मार दूंगा, समझी? उसने ठंडे ठार लहजे में कहा। आंखों में एक जुनून सा नजर आया। आशिक की गर्दन पर गठली नमूदार होकर मंजे में दुई। उसने थराती पलकों की झालर को उठाकर उसकी आंखों में झांका, जिनमें एक ही पल में एक जुनूनी शख्स झलका। हमने मजाक किया था, हमें लगा आप भी मजाक में भी नहीं दूर जाने का, बिल्कुल मत कहना। सर्द हवा के सपुर्द करते हुए वो उसके नाजे कंधे पर सर रखते हुए खफा लहजे में बोल, क्यों? आशिक ने घबराते हुए पूछा था। उसका दिल बार बार उससे मोहब्बत का इजहार सुनना चाहता था, जैसे क्योंकि शाहवीर हैदरी शिराजी को आशिक से बेहद मोहब्बत है और यह मोहब्बत हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही है।
आपसे दूर जाने का तसव्वुर भी मेरी रूह तक कांपने पर मजबूर कर देता है। मेरी आज तक कोई कमज़ोरी नहीं रही, मगर अब मैं आपके इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ। उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके बालों पर शिद्दत से लब रखे थे। असीर हो चुका हूँ आपका। उसने भारी सरगोशी की थी। अशीक के वजूद में सर्दी की लहर दौड़ी। वो घबराते हुए महज हाँ में सर हिला गई थी। उसका दिल इस वक्त शिद्दत से धड़क रहा था। गुड गर्ल, उसकी पेशानी पर लब रखते हुए वो उसे सीने से लगाकर बोला। अशीक ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंदी थीं।